Today we are going to translate chapter number 10, A World Without Books. किताबों से खाली दुनिया या किताबों के बगैर दुनिया. Now we are going to translate very first paragraph. An Irish novelist Colm Toibin once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on a Kowloon footpath reading a book. आयरिश मीन्स आयरलैंड का बाशिंदा, आयरलैंड का रिहायशी, आयरलैंड का रहने वाला. आयरलैंड एक जगह का नाम है, जैसे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के रहने वालों को क्या कहेंगे? पाकिस्तानी. तो आयरलैंड के रहने वाले को आयरिश. नॉवलिस्ट, नावल निगार, नावल नवीस, नावल लिखने वाला, उसका नाम क्या था? कॉम टाइबन. वंस रिकाउंटेड कोई कहानी सुनाना. अबाउट ऑब्जर्विंग अ कैंटनीज मैन कांतीनी आदमी. सिटिंग ऑन अ काउलन फुटपाथ, काउलन भी एक जगह का नाम है, कह रहे हैं उसके फुटपाथ पे बैठकर एक किताब पढ़ रहा था. अब इस सारे सेंटेंस की इस तरह से ट्रांसलेशन होगी कि एक दफ़ा का ज़िक्र है कि काउलन के फुटपाथ या काउलन की सड़क पर एक कांतीनी आदमी बैठकर एक किताब पढ़ रहा था और उसको देखकर एक आयरलैंड का नावल निगार का कॉम टाइबन ये मुशाहिदा कर रहा था और एक कहानी सुना रहा था. द मैन्स फेस वॉज टर्न विद कंसंट्रेशन. उस आदमी का चेहरा खूब तवज्जो से भरा हुआ था. एंड हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रेड. और उसकी उंगली जो भी वो लाइन सतर पढ़ रहा था उस पर चल रही थी. एट टाइम्स द मैन्स एक्सप्रेशन वुड बी डिस्टर्ब्ड इन द फ्रस्ट्रेशन एट हिज प्रोग्रेस. और एक वक्त ऐसा आया कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उस आदमी के तासुर परेशानी में तब्दील होते चले गए. फाइनली आखिरकार द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई. वो पढ़ने वाला शख्स आसमान की तरफ देखने लग गया. वाइल हिज फेस वॉज बीमिंग, जबकि उसका चेहरा चमक रहा था. इट डजेंट मैटर वेदर इट वॉज बिकॉज ऑफ अ सडन जॉय विद द एक्ट ऑफ रीडिंग और रेवलेशन फ्रॉम what was written or delight at how the story resolved. ये it doesn't matter, ये यहाँ पर मैटर नहीं करता या ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं जानना कि उसका चेहरा क्यों चमक रहा था. हो सकता है कि अचानक जैसे ही वो पढ़ रहा था तो अचानक खुशी की वजह से या जो भी उसमें लिखा था उसका अचानक से कोई ज़हूर या किसी मुकाशफे की वजह से या जो भी कहानी के अंदर आगे मुकम्मल हो रही थी कहानी या आगे जो भी हो रहा था उसकी वजह, उसकी खुशी की वजह से. द पॉइंट इज़ दैट, यहाँ पे अहम बात ये है, ही वॉज इन पोजेशन ऑफ समथिंग डेलिशियसली प्राइवेट. वो एक ऐसी चीज़ के कब्ज़ा में था जो उसको ज़ाती तौर पर मज़ा दे रही थी. अ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड अ राइटर, उसके और उस मुसन्निफ़ के दरमियान ताल्लुक़, बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड अपन द पेजेस, हकीकी दुनिया और वो दुनिया जो कि उन सफ़ों पर बयान की जा रही थी. देयर इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट बुक्स, कि दुनिया कैसी होगी अगर इस दुनिया में किताबें नहीं होंगी. द वेरी क्वेश्चन इज़ अब्सर्ड एंड डिप्रेसिंग. ये सवाल जो अक्सर पूछा जाता है ये बहुत हैरान करने वाला और अफसरदा करने वाला है. इट इज़ ऑलवेज सेड दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिग्नल्स द डिमाइस ऑफ द बुक. ये भी कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है कि जदीद टेक्नोलॉजी इस चीज़ की अलामत है कि किताबों को ज़वाल पहुंचने वाला है. डेकेड्स अगो, अशरे पहले या दहाइयाँ पहले या सालों पहले, इट वॉज थॉट दैट द रेडियो वुड रिप्लेस बुक्स. ये सोचा जाता था या समझा जाता था कि रेडियो जो है वो किताबों की जगह ले लेगा. द वियर हैज़ परसिस्टेड थ्रू आउट विद द इन्वेंशंस ऑफ टेलीविज़न एंड इंटरनेट. और ये खौफ पूरी दुनिया भर में टेलीविज़न और इंटरनेट की इजादात के साथ जारी रहा.
But the scenes like that of Cantonese man reading the book negate the notion that modern advances pose a threat to reading. لیکن کانتونی آدمی کا اس کتاب کو پڑھتے دیکھنے کا یہ منظر اس خیال کی نفی کرتا ہے کہ جدید ترقیاں یا جدید ٹیکنالوجیاں پڑھنے کے لیے خطرہ لاحق نہیں ہو سکتی. Books are themselves a form of technology that is spread over the pages and makes us delve into the complexities of life. کتابیں خود میں ہی ایک نئی ٹیکنالوجی ہیں جو کہ صفوں پر پھیلی ہوئی ہیں اور وہ ہم سب کو زندگی کی پیچیدگیوں میں یا الجھنوں میں خلق کر دیتی ہیں یا اس میں ڈھال دیتی ہیں. لٹریچر از دا اسٹوری آف ہیومنز. ادب انسانوں کی کہانی ہے. اٹ از دا ریکارڈ آف ہو وی آر, ویئر وی کم فرام اینڈ ویئر وی آر گوئنگ. یہ اس چیز کا ریکارڈ ہے کہ ہم کون ہیں, ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کدھر کو جائیں گے. بکس میکس اس ٹریول ایٹ لارج. کتابیں ہمیں ایک بڑے پیمانے پر یا زیادہ طور پر سفر کرواتی ہیں. ڈیورنگ آور جرنی, ہمارے سفر کے دوران, وی آر کنیکٹڈ ود ہیومینٹی. ہم انسانیت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. وی آئیڈینٹیفائی آور سیلوز ود دا کریکٹرز وی میٹ. ہم ان کرداروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں یا ملتے ہیں. اینڈ لرن ویدر ود لو, لوتھ اور فلیٹر. اور ہم ان کے ساتھ محبت, نفرت اور خوشامدی کو سیکھتے ہیں. دے ہیلپ اس کمپریہینڈ آور فالس اینڈ اسپیریشنز. یہ ہمیں ہماری خامیوں اور خواہشات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں. دے ٹیل us who could we become if we are not careful. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم محتاط نہیں رہیں گے تو ہم کیا بن سکتے ہیں. Reading provides the deepest connection to the morals that make us human and part of larger society. پڑھنے کا ہنر ہمیں یہ مہیا کرتا ہے کہ ہم اپنے رابطوں یا تعلق کے ساتھ ایک گہرا ترین رشتہ بنا لیں اور اخلاقی ضابطوں کے ساتھ, جو کہ ہمیں انسان بناتا ہے اور یہ ایک بڑے معاشرے کا حصہ بھی ہے.